बिहार के हर नागरिक को यही बोलना चाहेंगे कि जीजा मत खोजो, नेता खोजो। ई ने कि हम यादव है तो लाली यादव को वोट देंगे, कुर्मी है तो नीतीश कुमार को। अगर मनुष्य सिसोदिया ने शराब घोटाला नहीं किया तो वो जेल में काहे इतना दिन से? पहली बात, अगर किया है तभी तो है ना। अब लोग बोल रहे हैं भाजपा ने उठा के डलवा दिया, ये बात तो गलत है ना। सारा मुद्दा बस मोदी 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 सरकार क्या करे? मोदी सरकार अब देश विदेश से लेके हर चीज को, पूरा देश को देखना है। तुम तो एक दिल्ली को नहीं चला पाया। देखिए मोदी कहीं ना कहीं इससे पूरे मतलब भारत में के लोग जो मोदी जिनका जो टाइटल होल्ड करते हैं, कहीं ना कहीं उन पे ये अटैक है। और जो देश के प्रधानमंत्री जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उस पे आपने सवाल उठाया। और कई आप शुरू से देख पाएंगे कई बार इन्होंने विभिन्न तरह का इन्होंने कोशिश किया। कई बार कभी इनके पिताजी पे एलिगेशन लगाया, कभी इनके माताजी पे लगाया, कभी चाय बोला किया गया, कभी इनको गब्बर सिंह कहा गया, तो विभिन्न कभी हिटलर कहा गया। एक बच्चा से पूछो कि पप्पू कौन है, मोदी कौन है, अंतर बता देगा। तो ये सारी चीजें है ना। हमारे साथ मौजूद है इस समय सरोज जी, जो कि एक लीगल असिस्टेंट के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में मेरा उनसे ये सवाल है कि जो इस वक्त आज 2019 में जो एक तरीके से कहें कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, एक वायनाड में, केरल में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मोदी चोर होता है। तो ऐसे में उनको लेकर एक याचिका दायर की गई थी, एक FIR दायर की गई थी जिसको लेकर आज उस मामले पर सुनवाई की गई और राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन तुरंत ही उनको अग्रिम जमानत मिल गई। ऐसे में जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से मोदी की साजिश है। और बता दें कि इस समय देश में जो सियासी वार काफी तेजी से चल रहा है, पोस्टर वार, तो कहीं पे जंगल राज को लेकर कई तरीके से बात कही जा रही है। तो ऐसे में 2024 के चुनाव पे इसका किस तरीके से असर पड़ रहा है, हम सरोज जी से जानेंगे। बिल्कुल आपने बहुत प्रमुख सवाल पूछा है और ये सवाल आज की जरूरत है। आप देख पाएंगे कैसे करके देश में एक कम्युनल हार्मोनी, एक पार्टिकुलर कास्ट जो मोदी कास्ट पे उन्होंने आवाज उसको एक चोर बताया, तो कहीं ना कहीं एक बनिया समाज पे कैसा उन्होंने सवाल उठाया। देखिए मोदी कहीं ना कहीं इससे पूरे मतलब भारत में के लोग जो मोदी जिनका जो टाइटल होल्ड करते हैं, कहीं ना कहीं उन पे ये अटैक है। और जो देश के प्रधानमंत्री जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उस पे आपने सवाल उठाया। और कई आप शुरू से देख पाएंगे कई बार इन्होंने विभिन्न तरह का इन्होंने कोशिश किया। कई बार कभी इनके पिताजी पे एलिगेशन लगाया, कभी इनके माताजी पे लगाया, कभी चाय बोला किया गया, कभी इनको गब्बर सिंह कहा गया, तो विभिन्न कभी हिटलर कहा गया। तो ये कहीं ना कहीं विभिन्न तरह का प्रयास किया जाता है लोगों के, कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को डिफेम करने के लिए। तो वही डिफॉर्मेशन एक्ट लगा है, इनको डिफॉर्मेशन का इन पे केस लगा है गुजरात के। मैं आपको अगर केस के बारे में ब्रीफ बता दूं तो इन पे जो सेक्शन लगा है IPC 151 और 153AA मानहानि का इनके ऊपर केस था 499 और 500 के हिसाब से। तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं बिल्कुल, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो डिफॉर्मेशन का इन पे केस लगा है। तो आप देख पाएंगे ये जो गुजरात का सूरत से MP MLA कोर्ट ने इनको 2 साल का पनिशमेंट का इनको सुनाया गया, बट उनको एग्रीम बेल मिल चुका है। जो 1 महीने के अंदर उनको अपील करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर अगर उनका अपील एक्सेप्ट होता है तो हो सकता है। बेसिकली अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, एज ए लीगल असिस्टेंट, अगर मैं लीगल जगत में काम कर रहा हूं, तो इसमें ज्यादा तो इनके पास कुछ नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं लोगों जो मतलब कि देश के लोग हैं जो प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, उन पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चोट है। और कहीं ना कहीं जो मोदी समाज पे उन्होंने सवाल उठाया, मोदी समाज पे इन्होंने कहीं ना कहीं इतना बड़ा उन्होंने कि मोदी समाज चोर होते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ की विषय है कि जिस तरीके से आज डिफेंड किया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा राहुल गांधी को, एक बयान देके कि मोदी की साजिश है, मोदी पूरी तरीके से साजिश रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से साजिश रच रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जैसे सिसोदिया हुए, उनका इस तरह साफ तौर पे कहना है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? ऐसे में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या आप बिल्कुल देख पाएंगे अभी विपक्ष पूरी एक साथ आ चुकी है। चोर मोसेरा भाई आपने जैसे सुना, मैं किसी को चोर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको आपके चैनल से मैं बता देता हूँ, बट कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे जो शिक्षा के नाम पे पूरे दिल्ली में दारू का ठेका खुलवा दिया, रोड का ट्रांसपोर्ट का
और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के नाम पे एक मोहल्ला क्लिनिक का एक डब्बा रख दिया कहीं ना कहीं, और दिल्ली को कहीं ना कहीं 20 साल पीछे करने का कार्य जो किया, तो कहीं क्यों ना सपोर्ट करेंगे उनको। कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे, कहीं ना कहीं पूरे मतलब कि दिल्ली में उन्होंने जो चोरी का कार्य किया है, इसलिए और जो और चोरी करेंगे आप तो आप पे कार्रवाई नहीं होगा क्या? आप देश की जनता अब तक नहीं देख पा रही है? तो अब देश की जनता जाग चुकी है और आप देख पाएंगे 16 राज्य में एनडीए की सरकार है, 16 राज्य में बीजेपी की सरकार है, और जहां पे कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर सरकार बन पाई है। अब विभिन्न योजनाओं का पूरे देश के लोग। मेरा ऐसे में बस एक सवाल आपसे ये है कि 2024 में आप कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे बनेगी, मोदी जी दोबारा आएंगे। देखिए सर, 2024 की बात करें तो मोदी जी है, मोदी जी थे, मोदी जी रहेंगे जी। आपके हिसाब से सबसे बड़ी बात जी सही बात है, मोदी जी रहेंगे 2024 तक। दिल्ली के बारे में बोल रहा हूँ, दिल्ली के बारे में मनीष सिसोदिया जेल में, शराब घोटाले में, ये पता नहीं इनको तो तरह तरह की बातें होती है। अब फिर क्या बोले, ब्लड प्रेशर तो हो जाती है ना, ऐसे इतना देर से सुनते सुनते हाई वोल्टेज होगा कि नहीं। 2024 में जो आगामी चुनाव होने वाले लोकसभा में, ऐसे में आप प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे किसको देखते हैं? अब चेहरा तो एक ही है, नरेंद्र मोदी। हाँ, अब पूछे ना, सबको से पूछा जाए, आपको भी पता होगा चेहरा एक ही है, कोई माई का दूध पिया ही नहीं विपक्ष में कि जो अपना विपक्ष। ऐसे में आज सुबह ही एक गुजरात सुप्रीम लोअर कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है कि राहुल गांधी जो है उनको सजा सुनाई गई 2 साल की, और तुरंत ही उनको अग्रिम जमानत 30 दिन की दे दी गई है। तो ऐसे में अभी अरविंद केजरीवाल ने सुबह उनको डिफेंड करते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से भाजपा की और मोदी जी की साजिश है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये बात है वही ना, केंद्र में सरकार है तो जो भी मुद्दा है उसी पे ठोको। ईडी और क्या नाम है सीबीआई और जो भी हमारा वो है संस्था है ना एक, वो अपने हिसाब से देखती है, चाहे भाजपा का नेता हो चाहे कांग्रेस का हो, सबको एक बराबर से देखती है ना। अब किसी के ऊपर आप बताइए, अगर मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला नहीं किया तो वो जेल में काहे इतना दिन से? पहली बात, अगर किया है तभी तो है ना। अब लोग बोल रहे हैं भाजपा ने उठा के डलवा दिया, ये बात तो गलत है ना। सारा मुद्दा बस मोदी सरकार क्या करे? मोदी सरकार अब देश विदेश से लेके हर चीज को, पूरा देश को देखना है। तुम तो एक दिल्ली को नहीं चला पाया। कहने का मतलब कट्टर बोलते हो, भाषणबाजी करते हो, पोस्टर दिखाते हुए करते हो। और तो अभी फिलहाल जो इस समय ताजा तरीन मुद्दा चल रहा है पोस्टर वार, लगातार 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पे पोस्टर लगाए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ। और इस बारे में आपका क्या कहना है? तो ये मूर्ख वाली बात है। ऐसे धरनाओं के व्यक्ति है, कोई पैसे वाले व्यक्ति है, मोदी सरकार के बारे में गलत पैसे उसने यूज किया है कि नहीं? तो कहने का मतलब ऐसा व्यवहार मत करो ना यार। जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसका नाम होगा ही। एक बच्चा से पूछो कि पप्पू कौन है, मोदी कौन है, अंतर बता देगा। तो ये सारी चीजें है ना। और साथ ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो बार एक ही चीज रटे जा रहे हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। तो ऐसे में आपका क्या कहना? देखिए वो पलटू चाचा है, ठीक है। वो बहुत पहले बोले थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और मेरा जो भतीजा है तेजस्वी यादव वो बनेगा आपको ये मुख्यमंत्री बिहार का, ठीक है। और कल परसों इस संसद में फिर से वही पलट गए, बोल रहे हैं कि नहीं हम भी नहीं बनेंगे और वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये लोग पलटते रहते हैं, ये लोग पलट नहीं, उनसे बिहार नहीं संभाल रहा है। बिहार से बिलोंग कर रहा है एक सच्चा पत्रकार मनीष कश्यप, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, आतंकवादी जैसे उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। तो जब उस संभाल नहीं रहा है तो आपको क्या लगता है पूरा देश संभालेगा? बिहार कहा जा रहा है कि बिहार में इस समय काफी तेजी से जो है एक बार 2005 की तरफ फिर से जो जंगल राज है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। जंगल राज तो देखिए, जंगल राज कहीं ना कहीं बीजेपी आया था, तो बीजेपी कुछ, क्योंकि प्रवक्ता तो नहीं है बीजेपी का, आपको बता दें बीजेपी कुछ खास काम नहीं किया बीजेपी बिहार में, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जातिवाद भी नहीं किया था, ठीक है। अभी क्या है, जंगल राज जैसे पहले चलता था, भूमियार पूरा मर रहा है, राजपूत मर रहा है, यादव मर रहा है, फिर वही चीज आ गया है। छपरा ये राजपूत नरसंहार हुआ है, फिर यादव नीलम यादव जो है पिरपैती गांव की, उसको शकील मियां जो समीम मियां जो है स्तन तक काट दिया। ये सब चीज होने लगा, कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए। तो बिहार के हर नागरिक को यही बोलना चाहेंगे कि जीजा मत खोजो, नेता खोजो। ये नहीं कि हम यादव है तो लाली यादव को वोट देंगे, कुर्मी है तो नीतीश कुमार को वोट देना है, तो अच्छे बेटा ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन को। तो 2024 के लिए आपके लिए सबसे बड़ा चेहरा कौन सा है? देखिए हम बताते हैं, बसपा आप एक वोटर है। बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन ओवैसी मोवैसी सब मिल जाए, ठीक है। 24 की तैयारी हो चुकी है, बीजेपी आ रही है और साथ में हिंदू राष्ट्र भी बन रहा है।
तो इनके हिसाब से 2024 में जो है सीधे और साफ तौर पे बीजेपी की सरकार आ रही है और नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े चेहरे हैं। और केजरीवाल और राहुल गांधी की बात की जाए तो दूर दूर तक उनका कोई भी नामो निशान दूर दूर तक उनका लोकसभा के चुनाव में 2024 के नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो सत्ता में गठबंधन के साथ आए या चाहे अकेले आए, इस तरीके से कोई भी कह दें, किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी और भाजपा के अलावा केंद्र में कोई सरकार देखने को नहीं मिल रही है। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें उदय इंडिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया। धन्यवाद।